पंची बन गई है। माँ बेटी का ये मिलन, ये देखकर कोई भी भावुक हो सकता है। क्या लगा था राक्षसी भाग गई, उल्टा मैंने तुम्हें जाने दिया ताकि तुम दोनों को एक साथ एक ही जगह पर ला सकूं और दोनों को खत्म कर दूं एक साथ। तुम दोनों सोच रहे होगे कि कितना खुशी का पल है ये। खुशी का पल तो है तुम दोनों के लिए, तुम्हें तुम्हारी माँ मिल गई। आखिर ये परिवार एक दूसरे के लिए कब से तड़प रहा है। तो चलो मैं तुम लोगों की ये तड़प हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती हूँ। जल्दी चल यूनिकॉर्न। भागो और तेज भागो। आखिर आसमान में छुपने की जगह ही कहाँ है। और तेज चलो तारा। और तेज चलो यूनिकॉर्न। बहुत बार बच्चा तारा, ये राक्षसी हमारा पीछे छोड़ क्यों नहीं रही है? तारा, ये इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। फुल स्पीड में चलाओ। हम अपनी मोहिनी पावर्स यूज करने की कोशिश कर सकते हैं पापा। राक्षसी बहुत ताकतवर हो चुकी है। हम परियों की शक्तियाँ चुराकर, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम राक्षसी से लड़े या फिर उन पिंजरे की रक्षा करें। मम्मा, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। क्या हुआ? कहाँ गई माँ बेटी की मोहिनी शक्तियाँ? रुको, सामना करो मेरा। हमारी शक्तियाँ काफी नहीं है पापा। अब राक्षसी को हराएगी उसकी खुद की शक्ति। क्या? हमें कोई रिफ्लेक्टिव चीज चाहिए जिससे इसी की पावर उस चीज से रिफ्लेक्ट होकर उसी के पास जाए। रिफ्लेक्टिव चीज? जैसे जैसे मेरा? हाँ पापा। और आसमान में ऐसी चीज कहाँ से मिलेगी तारा? मिलेगा नहीं तो बनाना पड़ेगा। इस बादल के अंदर जितना भी पानी है वो एक बर्फ का बड़ा सा चमकीला टुकड़ा बन जाए। ओम नमः शिवाय। ये क्या हो रहा है? नहीं, धोखा, फिर से धोखा। शुद्धि, निर्माण, तुम यहाँ कैसे पहुंचे तुम? अरे वो सब छोड़ो, कहानी लंबी है और टाइम बहुत कम। पहले ये बता कि तूने यहाँ पे क्या देख लिया? वो भूतनी आंटी के हाथ से खून बह रहा था ना, तो मैं उस ब्लड ट्रेल का पीछा करते करते यहाँ तक पहुंची। और आगे का तुम खुद ही देख लो।
सीक्रेट लैब? क्या अजूबा है ये? कहीं तुमने हमें नरक में तो नहीं ला दिया? ये तो सर एक्सटिंक्ट एनिमल्स है। ये डायनासोर, ये हाइब्रिड क्रीचर यहाँ कैसे? देख निर्माण ब्रो, मुझे तो सब कुछ पता है, सब कुछ। बस इतना सा नहीं पता कि ये हाइब्रिड क्या होता है, तो वो तू बता दे। दो स्पीसीज को मिलाकर बनाया है ये, वो भी आर्टिफिशियली। समझ गया ना? रिसर्च पेपर्स, शायद इससे कुछ पता चले। ये नोट्स तो सेम टू सेम पापा के रिसर्च जैसे। सेम टू सेम नोट्स मेरे घर पर है। इसका क्या मतलब हो सकता है निर्माण? ओह गॉड, मतलब कोई इन मॉन्स्टर्स को दोबारा जिंदा करना चाहता है। पापा, अगर सच में ये हमारी मम्मा है, तो फिर हमें इनको इंसान के रूप में वापस लाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। पता नहीं तारा, पर मुझे राक्षसी पे इतना गुस्सा आ रहा है। इसका ये घटिया जादू टूटेगा कैसे? ये कौन सी नई जगह है? भागो यहाँ से। राक्षसी ने अपना आग उगलने वाला यूनिकॉर्न फिर से यहाँ पे भेज दिया है। सब अपनी जान बचाओ, छुप जाओ। रुकिए, ये हम हैं तारा। आप लोगों को कोई खतरा नहीं है इससे। शांत। यूनिकॉर्न के साथ कहीं उत्तेजना के मारे मेरी हंसी के फव्वारे ना छूट जाए। लेकिन राक्षसी के खतरनाक यूनिकॉर्न को तुमने काबू में किया कैसे? देखिए, अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी जानना ये है कि ये जो पंछी है, क्या वो मेरी माँ है? ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें इस सच्चाई को जानना है तो तुम्हें इन्हें इनके असली रूप में लाना होगा। ये वो परियां हैं जिनको हमने उन पिंजरों से आजाद करवाया था, लेकिन अब तक इन्हें इनके परी रूप में ला नहीं पाए वापस, क्योंकि हम दुर्बल हो चुके हैं। हमारा जादू अब काम नहीं करता। तो अब हम लोग क्या करें? ये सिर्फ तुम कर सकती हो तारा, और कोई नहीं। हम? हाँ, परियों का भविष्य तुम्हारे हाथों में है तारा। राक्षसी ने हमारी सारी जादुई शक्तियां छीन ली हैं हमसे, और तुम्हारे पास मोहिनी शक्ति है। उसका प्रयोग करके तुम इन पक्षियों को
वापस परी बना सकती हूँ। हम किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते, पर हमें समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या। तुम्हें इन सबको लेकर जादुई इंद्रधनुष के पार जाना होगा। और जैसे ही इंद्रधनुष की रोशनी उन पर पड़ेगी, वो सब अपने असली रूप में आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें सचेत रहना होगा, क्योंकि राक्षसी अगर एक बार छूट गई ना, तो वो तुम्हारा रास्ता जरूर रोकेगी। तारा चलो, लेट्स गो। नहीं, उस रास्ते पर कोई आम इंसान नहीं, सिर्फ एक मोहिनी जा सकती है। इसलिए तारा को ये काम अकेले ही करना होगा। पर मैं अपनी बेटी को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकता। पापा, आई प्रॉमिस, हमें कुछ नहीं होगा। आई विल बी फाइन। हम मम्मा को वापस लेकर आएंगे। आप सब लोग हमारे पीछे आना। तारा, याद रहे, इंद्रधनुष का हर रंग तभी अपना असर दिखाएगा जब हर पंछी उसे पूरी तरह पार करेगा। इनमें से 6 परियां और एक तुम्हारी माँ, तो कुल 7 पंछियां हैं, और हर पंछी के लिए एक खास रंग निर्धारित है। ध्यान रखना, कोई चूक नहीं होनी चाहिए, वरना कोई भी अपने असली रूप में वापस लौट नहीं पाएगा। जी गुदगुदी परी। तारा, अपना ध्यान रखना बेटा। खत्म हो चुके मॉन्स्टर को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे जुरासिक पार्क मूवी में होता है। क्या ये रियल में पॉसिबल भी होता है? सी, टेक्निकली क्लोन और जन्म की एडिटिंग से ये पॉसिबल तो है, और लग रहा है यहाँ भी वैसा ही कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज की जा रही है। बट दिस इज डेंजरस। What is this, सलमान? ये क्या हो रहा है? लेजर बीम! कोई रिमोटली कंट्रोल कर रहा है इस लैब को। अरे कोई मुझे समझाओ कि इस किले में चल क्या रहा है? मुझे
जाइए। हम फिर से परियां बन गई हैं। दम घुटने लगा था उस पिंजरे के अंदर। शुक्रिया तारा, तुम्हारी वजह से हम अपने असली रूप में वापस आ पाए हैं। हमारी बहनें घर वापस आ रही है रानी परी। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे परिलोक का पुनर्जन्म हो रहा है। अकाल मेरी तारा को शक्तियां दीजिएगा कि वो अपनी मम्मा और मेरी दिव्या को वापस ले। अब हमें दूसरे रंगों की ओर जाना है। इसे क्या लगता है ये हमें चकमा देकर इंद्रधनुष तक पहुंच जाएगी? इन्हें यही खत्म कर देते हैं। देखो तो, छोटी सी मोहिनी मुर्गी की तरह अपने चूजों को लेकर जा रही है। घबराना मत, आप उड़ते रहिए। मिलियन ईयर्स से जो एक क्रीचर सोया हुआ है और किसी ने उसे जगा दिया। 66 मिलियन ईयर्स से ये सो रहा है। अरे तो आधा घंटा और सो जाता, अरे तो क्या चला जाता तेरा। नो वे, मिस शीतल, आप यहाँ कैसे? हिस्ट्री मिस, मिस हिस्ट्री, आई मीन मिस्ट्री। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों। मैम, तभी आपके रूम में वो पोर्टल खुला हुआ था, राइट? क्या आप ऐसे ही शॉर्टकट मार के भांगड़ फोर्ट में आ जाती है? मैम, क्लास में तो आप ये बताते बताते सो जाती हैं कि अकबर का बेटा कौन था, और अभी आप यहाँ पार्ट टाइम भूतनी बनकर घूम रही हैं। मैम, सच सच बताइए, क्या है ये पहेली? बेटा शुद्धि, काश इतने सवाल तुम क्लासरूम में पूछ लेती तो शायद थोड़े ज्यादा नंबर आ जाते। क्या आगे देखो। तो ऐसा है बच्चों कि मैं कोई बोरिंग हिस्ट्री टीचर नहीं हूं, मैं एक साइंटिस्ट हूं। साइंटिस्ट, I am a cloning biologist। पर जितने एडवांस एक्सपेरिमेंट्स मैं करती हूँ ना,
उसे ना तो कोई स्कूल समझ सकता है और ना ही कोई गवर्नमेंट अलाउ करती है। इसीलिए इस सुनसान से किले को मैंने अपना बेस बनाया है। भूतों के डर से कोई भी इंसान आने की हिम्मत नहीं करता है। और मैं बिना किसी डिस्टरबेंस के अपना काम करती हूँ। पर आपको भूतों से डर नहीं लगता? वो तो इंसान को भी भूत बना देते हैं। इन परियों को तो हम संभालते हैं।